राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव हरि बच्चों। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1041 जहाँ भक्ति रहित ज्ञान होता है वहाँ अधिक बोलने की खराब आदत पड़ जाती है। इससे ज्ञानी में भी वचलता आती है। ज्ञान भक्ति के साथ आवे तो मौन रहकर स्वाध्याय करने की इच्छा होती है। 1042 पत्र में जो लिखा जाता है वह सभी सच्चा नहीं होता। पत्र में स्त्री लिखती है आपको हर घड़ी याद करने वाली, किंतु हर घड़ी निकटतम व्यक्ति भी याद नहीं करता। व्यवहार सच्चा नहीं है। अंत पत्र में लिखा सच्चा कैसे हो। 1043 शब्द ज्ञानी जल्दी समर्पण नहीं करता। उसके मन में वह भ्रम होता है कि मैं ज्ञानी हूँ। अभिमान किसी को नर्म नहीं होने देता। विनय हो वह विदित सत्य गुण आते हैं। अभिमान हो वह अनेक दुर्गुण आते हैं। 1044 संयोग में चतुर दर्श, वियोग में मान दर्श। 1045 संसार खराब नहीं है, किंतु मन अशुद्ध होने के कारण जगत बिगड़ा हुआ नजर आता है। मन को शुद्ध कर लो, जगत अच्छा लगेगा। 1046 जब तक मन में विकार वासना है तब तक मन अशुद्ध रहेगा। ऐसा मानना जैसे जैसे विकार वासना घटती जाएगी वैसे वैसे मन शुद्ध होता जाएगा। 1047 तुम्हारी उम्र के 50वें बरस से उत्तरावस्था में बुढ़ापे के साथ युद्ध शुरू होता है। संधियां जोड़ी, शरीर ग्रंथियां दुखने लगे तो समझना कि बुढ़ापा आ गया है। बच्चों, जैसे कि कोई 60 साल का भी अगर उसको कह दो आप कि आप बुजुर्ग हो गए हो तो वो बुरा मान जाता है। तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसमें देखो 50 बरस, अगर 50 बरस की उम्र हो तो ये समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा हमारे सिर पे बोल गया। अभी मान लो 50 साल में आपका शरीर चल रहा है, आप कुछ दान कर लोगे, कुछ कर लोगे। और बच्चों, एक बात आज मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, इस संसार की हकीकत। अगर आप का शरीर चल रहा है और आपका पति कमा रहे हैं तो बच्चों आप दान कर सकती हैं। चाहे कुछ भी दान कर दो। आपके पति से अगर कहोगे कि मेरी इच्छा ये आज भंडारा लगाने का है, आपके पति आपका भंडारा जरूर आपके हाथों से भंडारा लगवाएंगे। और अगर बच्चों बुढ़ापा में पति ना हो या पत्नी ना हो तो अकेला बंदा दान नहीं कर सकेगा, बिल्कुल दान नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर पुरुष है, उसके पास दौलत है उसके नाम, तो वो कर सकता है। स्त्री है, उसके नाम कुछ है तो वो थोड़ा दान कर सकती है। नहीं तो बच्चों, आप अगर आपके पास है भी, जब भी अगर आप अपने बच्चों को कहोगे कि आज मैं ये दान करना चाहती हूँ, रहने दो ना माँ, क्या करोगी, अपने घर में ले आओ ना, आपके पोता पति खाएंगे, आपके नाती नतनी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपको दान करना है तो आप अपनी उम्र 30-35 साल से चालू कर जाओ, करने दान करना स्टार्ट कर दो। तो बच्चों आप कर सकती हैं।
क्योंकि ये दुनिया की अब कलयुग है। कलयुग में अगर 1 लाख में ऐसा कोई बच्चा या 100 गृहस्थी में एक बच्चा ऐसा है जो माँ बाप की मानता है और वो अपने माँ बाप के हाथों से दान भी करवाता है, तीर्थ भी करवाता है। अगर हम सब कहने लगे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे, गलत। मैं स्पष्ट कहती हूँ बच्चों की गलत। क्योंकि आजकल बच्चों को भागो भाग, कमाई कमाई, पैसे जोड़ने में। एक बात ये सोचो बच्चों, आज आप अपने माता पिता से दान नहीं दिलवा रहे हो, कुछ करवा नहीं रहे हो, वो अपने मन में लेके चले गए, आप भी अपने मन में लेके चले जाओगे। क्योंकि आप अपने माँ बाप को जब दान ही नहीं करवाए तो आप क्या कर सकोगे? आप नहीं कर सकते। जब तक अपने माँ बाप को, अपने सासू ससुरे को, जब तक हाथों से ये ना कहो कि ये मम्मी आप आपकी सास हो, उसको कहो माँ ये दान दिया हो। आजकल तो माँ कहते नहीं है, मम्मी, मोम, डेड, मालूम नहीं, ढाई, क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले तो हम माँ और जो पिताजी या ताऊ, 2 भाई होया करते, बड़ा भाई ताऊ होया करता तो छोटा बड़ा पापा, छोटे पापा अब कहने लगे, नहीं तो बड़े पिताजी, चाचा, अपने पिताजी को चाचा, बापू ये कहा करते। तो बच्चों थोड़ा सा अपने माता पिता के हाथों से जरूर दान किया करो। मैं कल भी कही थी आपको, अगर आप अपने माता पिता के हाथों से दान करवा रहे हो तो आपको 100 गुना दान मिलेगा। आप मान लो बच्चों, छोटा सा मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि जो हिंदू जाति में है, हिंदू जाति में गौ सबसे बड़ी चीज होती है। गौ कन्यादान, गौदान। अपने माँ बाप के हाथों से एक गौदान बच्चों जरूर करवाना। एक गौदान अपने जीवन में आप एक गौदान करवा के, उनके हाथों से संकल्प करवा के अपने पुरोहित को दान दे के देखो बच्चों, आपका घर भर जाएगा। मैं ये गलत नहीं कहती हूँ, मैं सच कहती हूँ। क्योंकि गौदान से बच्चों हमारे पास कभी गुंजाइश नहीं था इतना, छोटी सी मैं भी कभी कभी बात याद आ जाती तो कहती हूँ, तो हमारे पास इतना नहीं था। लेकिन एक हमने गौ पाल रखी थी तो मेरे पति कहने लगे कि अगर चंदा मेरा नाम लेके कहे, बोले चंदा अगर तू कहे तो माँ के हाथ से गौदान करवा देते हैं। हमने, मेरी सासू के, देखो बच्चे वहाँ सभी के पास सबको जाना है, तो मैंने कहा, मैं बोली करवा दो, तो हमने अपनी सास के हाथों दान करवाया। तो बच्चों इतना परमात्मा टूटे, इतना माया दिए, इतना सुख शांति दिए कि आपको मैं क्या बताऊं। फिर इसके बाद कईयन वर्षों के बाद मेरी सासू बुजुर्ग हो गई थी, 80-85 साल की थी, तो पूरी हुई। तो फिर मेरे पति ने जिस टाइम गौ दान की, सफ़ेद रंग की गौ दिए हम अपने पुरोहित को, एकादशी के दिन पूरी हुई थी मेरी सासू, तो एकादशी के दिन हम अपनी सासू के निमित्त गौ दिए। जिस टाइम उसका पूंछ पकड़ के हम लोग दान करने लगे बच्चों, तो गौ ने, हम दोनों पति पत्नी के, आज से 8-9 साल पहले की है, 5 साल तो उनको, 5वां साल लग गया मेरे पति को गए हुए। उन हाथ में गोबर और मूत्र दोनों हमारे पति पत्नी के हाथ में आ गया, उनके पूंछ पकड़े हुए। ब्राह्मण को भी अचंभा हुआ, ब्राह्मण कहने लगा, बोले तर गए तुम लोग भी। तो बच्चों कहते हैं कि बुजुर्ग को दान देना, दान हाथों से कराना खुद हमें प्राप्त होता है। आप करके देखना बच्चों, मैं गलत नहीं बताती आपको। अगर आप अमल करो, मान लो बच्चों आपके पास, जैसे अब हमारे पास इतनी नहीं है कि हम किसी को गौ दान करें, या मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, आज 66 साल की हूँ, तो मैं सोचूं कि मैं गौ दान कर दूं, तो मैं
मैं नहीं कर सकती बच्चों, क्योंकि इतना गुंजाइश नहीं है। हाँ, गौ को बच्चों अगर आपके पास गौदान करने के वास्ते नहीं है तो आप महीने में एक दफ़े 10 रुपये का, 20 का, 50 रुपये का हरा घास अपने सासू ससुरे के हाथ से, अपने लड़का हो तो माँ बाप के हाथों से वो करके और गौशाला में या रमती गौ को खिला दें। वो भी पुण्य है, बहुत ज़्यादा पुण्य है। भूखी गौ मतलब गाय, भूखी गाय को अगर आप चारा देते हो और खिलाते हो तो बच्चों बहुत ज़्यादा पुण्य है। आप ज़रूर, क्योंकि देखो ये अभी चल रहा है बच्चों, कनागत चल रहा है। आप कनागत में अमावस वाले दिन अगर दोगे, आपके पितरोजी महाराजा आपके ऊपर कृपा बरसा के जाएंगे। अगर आप भूल गए हैं, जैसे हम पितरों को किसी पितरों को याद नहीं रहता, बड़े बुजुर्ग ने लाग लगा नहीं रखा, वो भूख से परेशान रहते हैं। अगर हम गौ को चारा डालते हैं और रोटियां खिलाते हैं गौ को, तो हमारे पितरोजी महाराज तिरपित रहेंगे और हमें हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। 1048 बुढ़ापा काल के साथ तुम्हारे शरीर पर चढ़ाई करेगा तो तुम्हें भी यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसके पहले ब्रह्म विद्या का आश्रय लो। 1049 वृद्धावस्था में बुद्धि शास्त्र बार बच्चों माफ करना, यह वृद्धावस्था में वृद्धि 17 बार बीमार पड़ता है। 17 बार बीमार पड़ते हैं। जिस टाइम बुढ़ापा आता है तो 17 बार बीमार पड़ता है इंसान, 17 बार बीमार पड़ता है। पीछे अंत में 18वें बार काल आता है, वह तब शरीर शांत हो जाता है। 17 बार बीमार पड़ता है। जैसे 50 के बाद, हमारी उम्र 50 के बाद हुई, 50 साल हुई हमें तो बीमार। देखो बच्चों, शायद मैं भी 3 दफ़े 4 दफ़े पड़ चुकी हूँ बीमार। तो क्योंकि अपने ऊपर कहना चाहिए, दूसरे के ऊपर कभी नहीं कहना चाहिए। दूसरे के ऊपर कहने से उंगली उठाने जैसी बात होती है। बच्चों एक बात ये भी आप गांठ बना के रखना कि जो कुछ भी कभी भी कुछ करो या कुछ कहो तो अपने ऊपर कहो, जो दूसरे को बुरा ना लगे। अगर दूसरे को बुरा लग जाता है ना बच्चों, वो काम खराब हो जाता है। कहते हैं ना कि सच बोलना, सच बोलो, अपने ऊपर बोलो। तो वही है बच्चों, 50 के ऊपर जब आने लगे बीमारी, आप ये समझ लो कि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो देखो बच्चों, 30 के बाद भक्ति, जन्म से ही भक्ति करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जन्म से ही भक्ति करनी चाहिए। आप कभी परमात्मा मेरा चैनल चलेगा तो मैं आपको छत्तीसगढ़ ज़रूर ले जाऊंगी, मैं अपने घर। वहाँ पे आप ये देखना कि 7 साल की मैं भागवत, जो ये गर्भ गीता का टूटे फूटे शब्द से पढ़ा करती। हे नाथ नारायण, ऐसे खुशी मना के वासुदेवाय हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ये भागवत गर्भ। जैसे कि मतलब पढ़ना नहीं आता था, लेकिन ये भगवान भक्ति करना, मंदिर जाना। हमारे वहाँ 4 मंदिर है। पहला ठाकुर जी का है, फिर बड़ी माँ कालका का है मंदिर, फिर माँ महामाया का मंदिर है, फिर माँ समलेश्वरी का है। हम चारों मंदिर में पूजा करके मैं आया करती, चारों मंदिर में। और मेरा बाप कहा करता, बोले बेटी इतना भक्ति मत कर, दुख पाएगी। मैं कहती नहीं चाचा, भक्ति से सुख शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। बचपन ही से हमारे पीछे हनुमान मंदिर है। आज मैं बता रही हूँ, अगर कोई इसे पढ़े भी तो
समझ जाए कि मैं कौन हूँ। तो हमारे घर के पीछे हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, दोनों एक ही, मतलब अलग अलग है मंदिर, लेकिन सट के मंदिर हैं, सूर्य मंदिर और हनुमान मंदिर। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद है इसका ये शंकर जी के मंदिर, शंकर जी का मंदिर है। अब शंकर जी के और हनुमान जी के मंदिर के बीच में बना हुआ है श्याम सुंदर मंदिर। अब श्याम सुंदर मंदिर, श्याम जी का मंदिर बना है, बहुत विशाल मंदिर बना है। तो हमारा छोटा सा गांव है, मैं जिस गांव की हूँ, छत्तीसगढ़ की, छोटा सा गांव है, लेकिन मंदिर वहाँ पे कम से कम 15 मंदिर होगा। हम पूजा किया करते, बहुत अच्छा लगता था। छोटेपन से ही अगर पूजा करो तो बच्चों देखो, ये तो कर्म का खेल है। जो संसार में आया है, एक दिन आगे एक दिन पीछे तो जाना ही जाना है, ये तो कर्म का खेल है। पिछले जन्म में हमने कोई बुरा किया होगा जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। अगर बच्चों अब की भी हम जन्म में बुरा करने लगें तो हमारा पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो इंसान समझता है कि बुरा होगा या बुरा होने वाला है हमारे अगले जन्म, तो अपना जन्म सुधारो। तो बुढ़ापा का, जो वृद्धावस्था का होता है, तो 17 दफ़े बीमार पड़ता है, 18वां दफ़े मार्केस लगती है बच्चों, शनि का। जिस टाइम इंसान इस धरती को छोड़ के जाता है, उसके ऊपर शनि का मार्केस होता है। कहते हैं ना कि शनि का मार्केस तो नहीं है, क्योंकि हमारे पंडित जी बताया करते, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है मुझे। कहते कि मार्केस लगा है, ये बंदा मुश्किल बचेगा। जब शनि का मार्केस होता है तो वो इंसान रहता नहीं। शनि चढ़ता है 7 साल के बाद बच्चे के ऊपर, नहीं तो माँ बाप के, जो बच्चे के ऊपर होता है वो माँ बाप के ऊपर चढ़ता है। 3 दफ़े शनि चढ़ता है, 2 दफ़े, एक दफ़े गरीबी में लाता है, दोबारा अमीरी में लाता है, तिबारा अपने साथ ले जाता है। अपनी जिंदगी का ये 2 दिन का मेला तो है ही है बच्चों। इस संसार में 2 दिन का मेला है। हम कहते हैं ना कि हमारी उम्र तो बढ़ रही है, हम तो इतने साल के, हमारी उम्र घट रही है। हम दिन हिसाब लगा लो, अगर हमारी, मान लो अगर मेरा उम्र 10 साल का और हो, छोटी सी कह रही हूँ, हालांकि मैं तो 10 साल, बच्चों बहुत लंबा हो जाता है, 10 साल की उम्र है, तो 10 साल रह गया ना बच्चों, 60-65 साल तो चला गया, सिर्फ 10 साल रह गया। तो वही कहते हैं कि भगवान भक्ति बहुत जरूरी है अपने आगत के वास्ते। बोलो हरिवंश पुराण की जय। कृष्ण के 16,000, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परिजात वृक्ष की कथा वेश्याम जी ने आगे कहा। रुक्मणी से विवाह के बाद रुक्मणी के व्रत के पूजन के लिए कृष्ण सभी रानियों के साथ रेवतक पर्वत पर गए। वहां ब्राह्मणों आदि को भोजन कराकर बंदों को खिलाकर व्रत समाप्त किया। तब स्वर्ग से लाया गया परिजात का पुष्प रुक्मणी के केशों में लगा दिया। उस पुष्प से रूपमती रुक्मणी की शोभा दुगनित हो गई। तब वह पधारे हुए नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे योग यही एक पुष्प है। तुम्हारे धारण कर लेने से इस पुष्प की सुंदरता बढ़ गई है। यह पुष्प कभी कुमलाता नहीं, दिनों दिन और खिलता जाता है। यह 1 बरस तक एक प्रकार की सुगंध देता है। इच्छा करने पर ठंड व गर्मी भी देता है। सौभाग्य वर्धक है, प्रीति और ऐश्वर्य को देने वाला है। इच्छा अनुसार रोग तथा आपका परिवारित कर सकता है। भूख प्यास रोग और वृद्धावस्था को दूर करता है। गलानी वह कष्ट होने नहीं देता। कृष्ण द्वारा यह पुष्प तुम्हें दिया गया है। अंत तुम उनकी
पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गई हो। तुम्हारा यश अमिट हो गया। शास्त्र जीत की सुंदरी और मधुर हर्षिणी पुत्री सत्यभामा, छीन कटी वाली रूपसी जामवती तथा कृष्णा की अन्य सभी आकर्षक पत्नियां अब तुम्हारे सौभाग्य से ईर्ष्या करने लगेंगी। कृष्णा भी सदैव तुम पर ही अधिक अनुरक्त रहेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो कृष्ण राधा कृष्ण की जय।